No. 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और प्रासरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक प्रासरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और प्रासरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक प्रासरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और प्रासरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक प्रासरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और प्रासरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं,
लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1913 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद माँ जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1913 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद माँ जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1913 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद माँ जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1913 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद माँ जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर
गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है।
छठी नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लूकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लूकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लूकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लूकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं,
लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है, एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर
गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1913 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1913 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। 6 नवंबर 1913 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान पर एक नज़र न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साला विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज़्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्ट्री का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फ़ोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फ़ोन करता है एजेंट्स बेनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फ़रार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है।
छठी नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्टरी में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साल विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्टरी का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्टरी के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। छठी नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्टरी में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साल विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्टरी का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्टरी के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। छठी नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्टरी में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साल विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्टरी का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्टरी के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अलीवन अपनी टेली काइनेटिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाती है। जवाइस का फ़ोन शार्ट हो जाता है जब उसे एक पुरअसरार कॉल मौसूल होती है जिसे वो यकीन करती है कि वो विल की है। जब माइक, डस्टन और लोकास जंगल में विल की तलाश कर रहे होते हैं तो उन्हें अलीवन मिलती है। छठी नवंबर 1963 को हॉकिंस इंडियाना में एक अमरीकी सरकारी लेबॉर्टरी में एक साइंसदान पर एक नजर न आने वाली मखलूक हमला करती है। 12 साल विल बायर्स अपने दोस्तों माइक व्हीलर, डस्टन हेंडरसन और लोकास संक्लियर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलने के बाद साइकिल पर घर वापस जाते हुए उस मखलूक का सामना करता है और पुरअसरार तौर पर लापता हो जाता है। वो अगले दिन विल की वाहद मां जवाइस बायर्स उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस चीफ जम होपर को देती हैं, जो तलाश का आगाज करता है, लेकिन जवाइस को यकीन दिलाता है कि ज्यादातर गुमश्ता बच्चे जल्दी मिल जाते हैं। लेबॉर्टरी का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर लेबॉर्टरी के तहखाने से निकलने वाले एक नामियाती मादे की तफ्तीश करता है और दावी करता है कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक घबराई हुई नौजवान लड़की जो अस्पताल का गाउन पहने हुए है एक मकामी डंदर में आ निकलती है। मालिक बेनी उसके बाजू पर A11 का टैटू देखता है और जानता है कि उसका नाम अलीविन है। ब्रीनर जो फोन लाइंस की निगरानी कर रहा होता है एजेंट्स को वहां भेजता है। जब बेनी सोशल सर्विसेज को फोन करता है, एजेंट्स बीनी को कत्ल कर देते हैं,
لیکن الیون اپنی ٹیلی کائنیٹک طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہو جاتی ہے۔ جوائس کا فون شارٹ ہو جاتا ہے جب اسے ایک پراسرار کال موصول ہوتی ہے جسے وہ یقین کرتی ہے کہ وہ ول کی ہے۔ جب مائک، ڈسٹن اور لوکاس جنگل میں ول کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں الیون ملتی ہے